नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नई वीडियो के साथ, और इस बार हम बात करेंगे डीजल साइकिल की। मैंने पिछले जो वीडियो था हमारा पिछला, जो हमने ऑटो साइकिल की बात की थी, कैसे कैसे जो है आपकी वो उसकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन मैंने कराया था। आज हम बात करेंगे डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। बहुत ही ईजी भाषा में मैं समझाने का प्रयास आप लोगों को करूंगा, और शायद आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। जो हमारा चैनल है सक्सेस फ्यूचर बाय अशोक सर, तो उसे आप जरूर पसंद करेंगे। तो अभी मैं बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं और कैसे कैसे आप देखना चाहेंगे। इसकी अगर हम बात करें इसके इतिहास की या इसकी हिस्ट्री की, तो एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, यानी कि जिनका नाम था रूडोल्फ डीजल। उन्होंने इसका जो है इसकी खोज की थी, और उन्होंने पहली बार 1890 के करीब इसको जो है इसके बारे में बताया। तो अगर हम इसका बात करें, इसके पीवी और टीएस डायग्राम की बात करें, तो ये आपका हो गया VC, और अगर इसको हम इस तरह से लेके जाएं, सक्शन और फाइनल बाद में आपका एग्जॉस्ट भी होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक प्रोसेस हैं इसके 1 to 2, 2 से 3 और 3 to 4। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और इसके TS डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा। TS यानी कि ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनाया मैंने। और TS की बात करें तो इसका 1 से 2 हो गया आपका, फिर आपका जो है 2 से 3 और 3 से 4। तो 1 से 2 आपका कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 से 3 constant pressure, that is P is equal to C, and 4 to 1, that is V is equal to C. And now we will discuss about the diesel cycle. There are four process, यानी कि 4 प्रोसेस इसके अंदर होंगे। पहला प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 जो आपका होगा हीट एडिशन या हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, या जिसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। प्रोसेस 4 to 1 that is heat rejection at constant वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस। सो ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अब हम इसके बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। तो हम समझ सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट की बात करें तो इसमें आउटपुट क्या होगा आपका, अगर इसके आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, यानी कि वर्क डन बाय हीट सप्लाई, और वर्क डन दैट इज QS माइनस QR बाई QS। और हमें पता है कि QS क्या है, QS होगा आपका, क्योंकि हीट सप्लाई यहां पर करेंगे आप इस बार, तो mCp T3 माइनस T2 माइनस हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज mCv T4 minus T1 by mCp T3 minus T2
अगर इसको आप सॉर्ट आउट करें तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो हम लिखेंगे 1 माइनस T4 माइनस T1 बाय, और CP बाय CV, दैट इज गामा T3 माइनस T2। इसे ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये टेम्परेचर की टर्म में तो अगर हम निकालना चाहें तो इसको इसे हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको अगर टेम्परेचर की टर्म में हम डीजल साइकिल का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। आगे आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 R टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि आपको पता है V1 बाई V2 को हम R या कंप्रेशन रेशो कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेस 1 to 2 में आपको क्लियर हो गया, T2 आपको क्लियर हो गया, तो पहला ये निकल के आया। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, आपको मैंने बताया था आइडियल गैस लॉ में, दैट इज P3 V3 बाय T3 इज इक्वल टू, यानी कि ये इक्वल किसके होगा, P2 V2 बाय T2। और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 इज इक्वल टू P3, ये हो गया आपका V2 बाय T2 इज इक्वल टू V3 बाय T3। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T3 बाय T2 इज इक्वल टू V3 बाय V2, या सीधे शब्दों में V3 बाय V2 जो है आपका V3 बाय V2, इसको हम कट ऑफ रेशो भी कह सकते हैं, या T3 इज इक्वल टू T2 रो। ठीक है, T3 निकल गया, T2 हो गया। अब इसके बाद हम अगर बात करें आपका T4 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो आपको पता ही है T4 यानी कि प्रोसेस 3 to 4, T4 बाय T3 इज इक्वल टू, आपको पता है दैट इज V3 बाय V4 टू द पावर गामा माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं ना, या हम इसको V3 बाय V2 इंटू V2 बाय V4 ऐसा लिख सकते हैं ना, गामा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम आपको, यहां तक तो कर सकते हैं ना ऐसा। और आपको पता है V3 बाय V2 है आपका रो के इक्वल, और अगर हम 4 जो है आपका V4 वो V1 के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं V1। तो हम कहने का मतलब ये, इसे हम लिख सकते हैं रो इंटू 1 बाय R टू द पावर गामा माइनस 1, या हम इसको रो बाय R टू द पावर गामा माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं ना। आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या हम अगर T4 की वैल्यू लिखें तो T4 इज इक्वल टू T3 इंटू रो बाय R टू द पावर गामा माइनस 1। ये T4 की वैल्यू आ गई। अब हम जो आपकी वैल्यूज आई T2, T3 एंड T4 पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बताया था आपको, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए भाई, पुट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस T4 की वैल्यू पहले सबसे पहले लिखेंगे, T3। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, T3 की वैल्यू की जगह आप जो है आप T2 इंटू रो लिख सकते हैं। तो यानी कि आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट आउट कर लेंगे, T3
की जगह लिख दिया आपने T2 इंटू रो इंटू रो बाय R टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर हम तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको पता है 1 माइनस T2 इंटू रो बाय R टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस T1, और T1 की वैल्यू हमने अगर T2 की टर्म में लिखेंगे तो T2 बाय माइनस T2 बाय R टू द पावर गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाय T3 माइनस T2 जो मैंने लिखा था यहाँ पर, यानी कि आप फिर दोबारा, यानी कि ऊपर लिखा T4 की वैल्यू और ये लिख दिया मैंने आपका T1 की वैल्यू। सिमिलरली मैं अब T3 की वैल्यू T2 की टर्म में लिखूंगा, यानी कि T3 की वैल्यू T2 की टर्म में हो गया T2 इंटू रो, ठीक है, T2 इंटू रो और माइनस T2, ये निकल के आया आपका। तो आप कह सकते हैं, और आपको नीचे पता भी है, आपको यहाँ पे गामा की वैल्यू भी लिखनी है अभी, तो फाइनली ये निकल के आएगा आपका। अगर इसको कैंसिल आउट करें, T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली जो डेरिवेशन आपका आएगा, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 माइनस वन बाय R टू द पावर गामा माइनस 1 रो टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा रो माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का जो डेरिवेशन है वो ऐसे निकलता है, जहां पर आपका जो गामा है वो Cp बाय Cv है, R आपका कंप्रेशन रेशो या V1 बाय V2 है, और रो कट ऑफ रेशो है, जिसको हम कट ऑफ रेशो कहते हैं, दैट इज V3 बाय V2 है। तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आप इसी तरह से करेंगे, यानी कि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इसी से हिसाब से करके, और आप फाइनली जो वैल्यूज हैं आपको R गामा या C या जो आपका कट ऑफ रेशो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इस तरह से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये डीजल साइकिल का डेरिवेशन मैंने कराने का प्रयास किया आप लोगों को कि भाई इसको कैसे करते हैं। शायद आप लोगों को ये पसंद आया होगा या समझ में आया होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, अगली वीडियो फिर लेके आऊँगा, और आप एंजॉय करते रहिए और हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।